पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 7 वसंत भाग 2 पाठ 1 है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ इस पाठ में है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका प्रसंग इस प्रकार है। यह पद्यांश श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक पाठ से लिया गया है। यहाँ पिंजरे में बंद पक्षी मनुष्य से अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त मतलब खुले, गगन मतलब आकाश। हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी आजाद हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद होकर के हम अपना स्वतंत्र रूप से गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख ये टूट जाएंगे। कनक मतलब सोना, सोने के पिंजरे में बंद होकर हमारे ये जो पंख हैं उनकी सोने की तीलियों से टकरा करके ये आनंदित होने वाले पंख हमारे टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कि हम पक्षी नदियों और झरनों में बहता जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होकर या कैद होकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इससे तो कहीं भला है कि जैसे सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे से तो अच्छा है कड़वी निबोरी। नीम का जो पेड़ होता है उस पर लगने वाले फल को निबोरी कहते हैं। कनक कटोरी की मैदा से कि इनकी जो सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा है उससे तो अच्छा है हम कड़वी नीम की निबोरी के फल खाना पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। कि स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीरों में बंद करके हम अपनी सारी जो स्वाभाविक उड़ान है वो सब भूल गए हैं। पेड़ों की फुनगी पर बैठकर मजे से झूलना। फुनगी का अर्थ होता है पेड़ का जो ऊपरी भाग, उसकी शाखा का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको फुनगी कहते हैं। अब तो हमारे लिए बस सपने की बात बनकर रह गए हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल के चुगते तारक अनार के दाने। नीले आकाश में जहाँ तक इसकी सीमा है वहाँ तक हम उड़ते जाएं। लाल किरण चोंच खोल के चुगते तारक, तारक मतलब होता है तारे। कि ऐसा मन कर रहा है कि जिस तरह से सूर्य की किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर आकाश में छाए तारों रूपी अनार के दानों को चुगते रहें। अब इसमें आगे की पंक्तियां हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। फिर पक्षी अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि होती सीमाहीन के हमारे मन में ऐसी इच्छा है कि स्वतंत्र रहते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों की इस प्रकार से होड़ा होड़ी हो रही है कि या तो वो आसमान में जो क्षितिज है, क्षितिज का मतलब होता है पृथ्वी और आकाश का मिलने का जो स्थान है, कि या तो हम उड़ते उड़ते पंखों की होड़ करते हुए हम वहां पर पहुंच जाएं या फिर हमारी जो सांसें हैं हम अपने प्राणों की यहाँ पर गंवा दें। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। फिर इसमें पक्षी कहते हैं कि आपने नीड का मतलब होता है घोंसला, घोंसला मकान इस तरह से। तो वो कह रहे हैं कि हमें चाहे आप रहने के लिए घोंसला मत दो, चाहे हमारी जो टहनियां हैं उनको आप तोड़ डालो, हमें रहने का कोई भी आसरा मत दो, उनको बिल्कुल नष्ट कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमें जो ईश्वर ने पंख दिए हैं उन पंखों के द्वारा हम जो उड़ते हैं खुले आसमान में, हमारे जो उड़ने की इच्छा है उसमें आप किसी तरह से बाधा मत डालो। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।